घर व कार्यस्थल पर झाड़ू किस दिन खरीदें, किस दिन पुरानी झाड़ू फेंके, झाड़ू को कहां पर रखें, कहां सबसे पहले झाड़ू लगाएं, किस तरह झाड़ू का उपयोग करें। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको झाड़ू से संबंधित कुछ नियम बताने जा रहे हैं। इन नियमों का यदि आप पालन करेंगे तो निश्चय ही आपके घर की दरिद्रता यानी गरीबी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा, क्योंकि झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, तो दरिद्रता को साफ करने वाली झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। इसीलिए हम प्राचीन काल से झाड़ू का आदर करते हैं, झाड़ू को यथास्थान रखने का प्रयास करते हैं तथा झाड़ू के बहुत सारे नियम हैं जिनके पालन करने से आप अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं तथा अपने घर की परेशानियों का अंत कर सकते हैं। घर की गंदगी व कचरा दूर करने के लिए झाड़ू सभी के घर में रहती है। वैसे तो सामान्य सी चीज है, लेकिन शास्त्रों में इसका काफी गहरा महत्व है। झाड़ू धन की देवी महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। झाड़ू गंदगी रूपी दरिद्रता को घर से बाहर करती है। झाड़ू की वजह से हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां विद्यमान रहती है जो कि घर पर बुरा और विपरीत प्रभाव डालती है। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ झाड़ू से जुड़े हुए नियम बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। शनिवार को घर में नई झाड़ू का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा कृष्ण पक्ष में भी आप झाड़ू खरीद सकते हैं। अमावस्या का दिन सबसे श्रेष्ठ होता है नई झाड़ू लाने के लिए। साथ ही मंगलवार का दिन तथा रविवार का दिन भी नई झाड़ू खरीदने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो आप यदि नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो आपको शनिवार को, रविवार को, मंगलवार को या अमावस्या के दिन नई झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू को घर के पश्चिम दिशा के किसी कमरे में रखना शुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। टूटी फूटी झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में झाड़ू को लोगों की नजरों से दूर छिपा करके रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जिस तरह धन को घर में छिपा कर रखा जाता है, ठीक उसी तरह झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। इसलिए जब भी झाड़ू पर पैर लगे तो महालक्ष्मी से क्षमा याचना करके झाड़ू को प्रणाम अवश्य करें। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और नया घर किराए पर लेते हैं या नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़कर न आए। ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाएगी और नए घर में परेशानियां आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए आप उस झाड़ू को एक बार जरूर अपने नए घर में लेकर आए, क्योंकि झाड़ू के आने से लक्ष्मी स्वतः साथ साथ चली आएगी। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा साफ रखे, गीला न छोड़े। ज्यादा पुरानी झाड़ू को घर में न रखे। शनिवार को पुरानी झाड़ू बदल देना चाहिए। झाड़ू को कभी भी गलती से आग में नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखनी चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर का कोई सदस्य यदि किसी विशेष कार्य से बाहर जाए तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को कार्य में असफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इसलिए घर का कोई भी व्यक्ति यदि किसी विशेष काम से घर से बाहर जा रहा है तो उसके तुरंत बाद आप झाड़ू बिल्कुल मत लगाना, अन्यथा उस व्यक्ति के काम में रुकावटें आएगी, परेशानियां आएगी और उसको असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हमारे शास्त्रों में नियम है कि सर्वप्रथम जब आप झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को लगाने के लिए जो श्रेष्ठ स्थान माना गया है वो घर का पश्चिम भाग माना गया है।
यानी पश्चिम भाग से झाड़ू लेकर के, कचरा लेकर के आना चाहिए और उसका जो समापन है वह पूर्व में करना चाहिए। और यदि आपका घर की दिशा थोड़ी विपरीत है तो थोड़ी सी झाड़ू का स्पर्श आप पश्चिम दिशा में करें। उसके बाद अन्य दिशाओं में आप कहीं पर भी झाड़ू लगा करके और झाड़ू का कार्य संपन्न करें। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि झाड़ू कभी भी शाम के समय नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त जब होता है उस समय झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से माता महालक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है और हमारे घर में कई प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। कभी शाम को यदि झाड़ू लगाना पड़े तो विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू तो लगाएं, लेकिन कचरा जो है वो कूड़ेदान के स्थान पर घर में ही इकट्ठा करके रख दे। यानी घर के बाहर झाड़ू लगा करके कचरा शाम के समय बाहर नहीं फेंकना चाहिए, घर में ही इकट्ठा करके एक स्थान पर एकत्रित कर देना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के पश्चात घर से बाहर कचरा फेंकना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो आपके घर की लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। यदि आपके घर में झाड़ू बहुत पुरानी हो चुकी है और आप बदलना चाहते हैं या झाड़ू को फेंकना चाहते हैं तो पुरानी झाड़ू को आप शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन घर के बाहर फेंक सकते हैं या घर के बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप इस दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को अपने घर से बाहर निकालेंगे तो ऐसा माना जाता है कि घर में व्याप्त दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां भी आपके घर से चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका झाड़ू टूट गया है या बहुत पुराना हो गया है तो इसे फेंकने के लिए इन्हीं दिनों का चयन करें। झाड़ू हमेशा ऐसी जगह फेंके जहां कोई उसके ऊपर पैर न रखे, उसका अपमान न करे। लेकिन कभी भी आपको भूल कर भी झाड़ू एकादशी को नहीं फेंकना है, गुरुवार को झाड़ू नहीं फेंकना है, शुक्रवार को झाड़ू नहीं फेंकना है, बुधवार को झाड़ू नहीं फेंकना है। और महालक्ष्मी का जो प्रिय दिन होता है दीपावली, उस दिन भी झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। और झाड़ू चूंकि लक्ष्मी का रूप माना जाता है इसलिए इन दिनों में झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। और ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके घर से माता महालक्ष्मी चली जाएगी और आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगेगा, क्योंकि झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कभी भी आप अपने घर के झाड़ू को इन शुभ दिनों में बिल्कुल भी बाहर न करें। अक्सर घर की महिलाएं देखती है कि घर में जब भी गंदगी हो गई तो तुरंत झाड़ू उठा के झाड़ू लगाने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप निर्धारित समय पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। बार बार झाड़ू लगाने से अशुभ माना जाता है, इसलिए आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रत्येक दिन झाड़ू लगाएं तो आप धनवान बनेंगे, आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो सकेगा। झाड़ू को हमेशा जो है शुद्ध व पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए, क्योंकि अपवित्र स्थान पर झाड़ू को रखने से भी घर में दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पवित्र स्थान पर ही झाड़ू को रखना चाहिए। साथ ही आप झाड़ू का उपयोग परम जो है शांति के साथ करना चाहिए। कुछ लोग झाड़ू से अपने बच्चों को या छोटे छोटे बालकों को मारने लगते हैं, ये भी गलत तरीका है। झाड़ू का उपयोग केवल साफ सफाई के कार्यों में उपयोग किया जाता है, अन्य कार्यों में उपयोग झाड़ू का नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कई लोगों को देखा कि झाड़ू लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़ने लगते हैं, यह भी गलत तरीका है। यदि आप झाड़ू लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़ेंगे या कुत्ते को झाड़ू से मारेंगे तो ऐसा अशुभ माना जाता है। गाय और कुत्ते दोनों या किसी भी प्राणी को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी नाराज हो जाएगी और आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए रूठ करके चली जाएगी। तो झाड़ू के ये जो नियम हमने आपको बताए हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा और
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक दिन झाड़ू लगाइएगा। नई झाड़ू लाना है तो आप शनिवार को ला सकते हैं, रविवार को ला सकते हैं, मंगलवार को ला सकते हैं, अमावस्या के दिन झाड़ू ला सकते हैं। यदि आपको झाड़ू बाहर फेंकना है तो भी इन दिनों में आप झाड़ू बाहर फेंक सकते हैं। विशेष करके शनिवार का दिन ही झाड़ू फेंकने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मुख्य द्वार के आसपास ऐसे झाड़ू आपको नहीं रखना चाहिए जिससे आने वाले की सीधी दृष्टि झाड़ू के ऊपर पड़े, इसलिए झाड़ू को हमेशा छिपा करके ही रखना चाहिए। कुछ लोग झाड़ू को ऐसा रख देते हैं कि आने जाने वाले की दृष्टि पड़ती है और कई बार तो आने जाने वाले के पांव भी लग जाते हैं। ऐसा करने से आप झाड़ू का अपमान करेंगे तो साक्षात महालक्ष्मी का अपमान होगा। इसलिए आप झाड़ू को व्यवस्थित स्थान पर, निर्धारित स्थान पर, पवित्र स्थान पर रखें और खड़ी न रखें। हमेशा झाड़ू को आड़ी या लेटा करके ही रखना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और यदि आपका परिवार का कोई भी सदस्य झाड़ू से गलती से भी पैर लगा देता है तो उसे झाड़ू को प्रणाम करने का कहना चाहिए तथा महालक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करना भी चाहिए, जिससे महालक्ष्मी का आदर सत्कार होगा और महालक्ष्मी आपके घर परिवार पर प्रसन्न रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में वास करेगी। तो भक्तजनों, हमने आपको झाड़ू से संबंधित कुछ नियम बताए हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।